आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। युवक को ऑटो में उठाकर ले गए बदमाश, मारपीट और अपहरण के प्रयास से गांव में आक्रोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट और अपहरण के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि श्रेय टीवी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, मामला जांच का विषय है। देखिए श्रेय टीवी के जबलपुर क्राइम रिपोर्टर BL रजक की खास रिपोर्ट। जबलपुर के प्रभात नगर में हुई घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। आरोप है, राहुल निनिया नाम के युवक को 3 तारीख की रात करीब आधा दर्जन लोग सफेद ऑटो में जबरन उठाकर ले गए। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता महेंद्र यादव के अनुसार आरोपियों ने युवक को सुनसान इलाके में ले जाकर पत्थरों और डंडों से पीटा, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है, घटना सिर्फ मारपीट की नहीं बल्कि अपहरण के प्रयास की भी है, लेकिन पुलिस ने मामले में अपहरण की धाराएं नहीं जोड़ी और जल्दबाजी में इसे सामान्य विवाद बताने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है, घटना के समय पीड़ित युवक की हालत गंभीर थी। इसी बात को लेकर आज परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। परिजनों का कहना है, यदि मामले की गंभीरता से जांच नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस घटना के बाद एक बार फिर पुलिस कार्रवाई और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा पुलिस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरामैन के साथ BL रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर। हमारे प्रभात नगर से राहुल निनिया जी हैं। ये 3 तारीख की घटना है, 9 साढ़े 9 बजे की। ये हजरी बाईपास से जा रहे थे प्रभात नगर पुलिया के पास। एक सफ़ेद ऑटो आता है, उसमें 6 लोग रहते हैं और 6 लोग उस ऑटो को सामने लगा देते, इसके ऑटो के सामने, और उतर के इसको उठा के उस ऑटो में रखते हैं और भयंकर मारपीट भी करते हैं। और मारपीट करने के साथ वो पाटन बाईपास के आगे जो रेंगवा रोड गया है अंदर खेतों के अंदर, वहाँ ले जाके और बड़े बड़े पत्थरों से मारा, बड़े बड़े और डंडों से मारा और इसको अधमरा कर दिया, मतलब मारने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जब हम लोगों को जानकारी लगी, गांव के लोगों को जानकारी लगी, तो गांव के लोग फैल गए। यहाँ तक कि 112 को भी फोन नंबर लगाया, 112 गाड़ी भी आ गई। उसके बाद आधा 1 घंटे बाद ये वहाँ से निकल के, खेत से निकल के रोड पे आया। कुछ कार्यकर्ताओं को मिल गया तो कार्यकर्ता लेके आ गए और थाने में रिपोर्ट लिखाने गए। अब थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो ये इस हालत में नहीं था कि ये सही घटना बता सके। हम लोगों ने मना किया था, लेकिन वहाँ बोले नहीं अभी बताएगा। अब इसी को लेकर अंदर चले गए, ना इसके पिताजी को अंदर जाने दिया पुलिस वालों ने। इसी से जानकारी ली। अब इसने जो भी समझ में आया उस समय घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा मारपीट में खाया हुआ था, तो उठ भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक आप एक कैमरा भी देख सकते हैं, थाने के कैमरों में स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, तो वहाँ रिपोर्ट सही प्रकार से नहीं लगी। इस प्रकार हम विक्टोरिया ले गए। विक्टोरिया के बाद हम लोग जब थाने आए, मैंने 2-3 दिन बाद हम लोग जब थाने गए तो हम लोगों ने बोला भाई कार्रवाई हो रही कि नहीं, लेकिन कार्रवाई वहाँ कुछ भी नहीं हुई। ना वहाँ अपहरण का केस बनाया गया, नॉर्मल मारपीट का केस बना दिया गया। हम लोग आज एसपी कार्यालय में आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका सही से निरीक्षण किया जाए। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से घटना हुई है, तो हम लोगों की यही मांग है कि इसका सही से। महेंद्र यादव, भगवती मानव कल्याण संगठन। राहुल निनिया प्रभात नगर में रहते हैं। मैं रांची से आ रहा था, मेरे को रास्ते में 6 लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की। 6 लोगों में से मैं 3 लोगों को पहचानता हूँ। 3 लोगों का नाम बिद्दू, अन्नू निनिया, धम्मू निनिया। उठा के ले गए पाटन के आगे, मेरे को पाटन बाईपास के आगे खेत में मेरे को फेंक दिया। बहुत मारा वहाँ पर, उनने कोशिश मारने की। किस बात को लेकर लोग आए उन्हें आपको तो हल्ला किया? 1 हफ्ते पहले उनसे हमारा विवाद था। उसी कारण मेरे को घर में मारने की बोल रहा था। इनमें रास्ते से लेकर रहा था, जब तुमको काट दूंगा, ऐसा कहीं फलाना ढकाना बोल रहे थे मेरे को। कितने लोग थे? 6 लोग थे, मैं अकेला। इसकी शिकायत तुमने थाने में मैंने इसकी शिकायत की। क्या हुआ? वहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन जैसे मैंने बोला था वैसी रिपोर्ट नहीं लिखी। अभी FC आपके पास। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारी
राहुल नुनिया। थाने के कर्मचारी अगर अच्छा काम करें तो एसपी साहब के यहाँ आना हम लोगों को कोई अच्छी बात है। वहीं हो जाए काम, तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, पुलिस प्रशासन वहाँ काम ही नहीं कर रही, थाने में क्या करेंगे लोग? हम ही लोग बोल रहे हैं कि आप सबूत लेके आओ, सबूत लेके आओ तब कार्रवाई होगी। अब हम लोग सबूत बटोरेंगे तो पुलिस किस लिए बैठी? उनको वहाँ काम करना चाहिए। कैमरा चेक करने हम लोग जा रहे हैं, जिनके पास कोई फैक्ट्री में कैमरा लगे वो हम लोग अच्छे से चेक करने नहीं दे रहे। पुलिस जाएगी तभी चेक करने देंगे ना। ऐसा कौन बोलेगा कि हमारा कैमरा चेक करने? वहाँ कैमरा लगे पूरे, वहाँ जो पांडे ढाबा का कैमरा भी चेक किया, उसमें सफेद आटो बताया, उसमें सफेद आटो निकला भी वहाँ से सफेद आटो, लेकिन वो उसमें नंबर नहीं दिख रहा है। अब इनसे हम बोला कि थोड़ा आगे पीछे की भी सफेद कैमरा चेक किए जाए। तो पुलिस वाले बोले हो गया, सबूत लेके आओ। तो 3 दिन से जा रहा है, अभी जा टीआई साहब से मिले, हम लोग क्यों मिले, संगठन के कार्यकर्ता भी जाकर। आप लोग कौन संगठन में थे? भगवती मानव कल्याण। भगवती मानव कल्याण। आप पदाधिकारी? चलिए ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं बात कर देती हूँ। चलिए बैठिए। थोड़ी बात हाँ बस 2 मिनट।